यह कहानी है फातिमा और उसके बेटे नाजिम की, जो कि बहुत ही गरीब थे। फातिमा लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करती थी। उसी गांव में एक अब्दुल्ला चाचा थे, जो गांव में सबसे अमीर थे। फातिमा उन्हीं के घर पर काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अब्दुल्ला चाचा के घर बकरा आता है। नाजिम उस बकरे को देखता है और बकरे से खेलने लगता है। तभी अब्दुल्ला चाचा का लड़का कासिम आ जाता है। चल हट मेरे बकरे के पास से, ये तेरी औकात से बाहर है। तुम गरीब इसे छू भी नहीं सकते। कभी देखा है ऐसा बकरा सपने में भी? सपने में भी मत सोचना ऐसा बकरा लेने की, तुम्हारी औकात से बाहर है। फातिमा दूर से सब कुछ देख रही होती है। अपने बेटे को अपने पास बुलाती है। बेटे यहाँ आओ। जी अम्मी। हम बकरा कब लेकर आएंगे? बेटा एक दिन जरूर लेकर आएंगे हम भी बकरा। नाजिम जानता था कि उसकी माँ कभी बकरा नहीं ला पाएगी, क्योंकि 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ जैसे तैसे हो पाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बेटा नाजिम जाओ मस्जिद पारा पढ़ने। ठीक है अम्मी जान, मैं जाता हूँ। नाजिम पारा पढ़ने मस्जिद चला जाता है। इमाम साहिब नाजिम से कहते हैं, नजीम बेटा आप इतने उदास क्यों हो? इमाम साहब बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। सबके घर बकरा आता है, लेकिन मेरे घर बकरा नहीं आता। क्यों? हम बहुत गरीब है। अम्मी जान घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाती है। नजीम बेटा उदास मत हो, अल्लाह सब जानने वाला है। वो गरीबों का हाल जानने वाला है, उसकी रहमत सबके लिए है। इमाम साहब हमारे यहाँ तो कुर्बानी का गोश्त भी नहीं आता। कोई नहीं, इस बार तुम मेरे पास आ जाना, मैं आपको ढेर सारा गोश्त दूंगा, फिर आप उसकी बिरयानी बनाकर खाना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, ठीक है? या मेरे अल्लाह इन गरीबों पर भी अपनी रहमत बरसा। एक दिन फातिमा काम कर रही होती है रोज की तरह। तभी सेठ जी आते हैं। सेठ जी बकरा ईद का त्योहार आने वाला है, तो मैं क्या करूं? कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपने बच्चे के लिए कपड़े बनवा लेती। बकरा ईद का त्योहार तुझ जैसे गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए है। चल जा यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। पहले से एक तो काम सही तरीके से नहीं करते हो, तनख्वाह पहले से मांग लेते हो। जाओ अपना काम करो। फातिमा उदास मन से चली जाती है और रात भर यह सोचती है कि ईद के त्योहार पर भी उसे मायूसी देखने को मिलेगी। अम्मी जान आप इतना उदास क्यों हैं? कुछ नहीं मेरे बेटे, बस अपने नसीब को कोसती हूँ मैं। तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती। तेरे अब्बू जिंदा होते तो तुम्हें ये दिन देखने को ना मिलते जो मेरी वजह से देखने को मिल रहे हैं। या अल्लाह हम गरीबों पर अपनी रहमत फरमा। अम्मी जान आप उदास मत होया करिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, ना ही कपड़े ना ही खिलौने। अगले दिन गांव के सभी लड़के अपना बकरा लेकर घूमते हैं, जो अच्छे अच्छे पोशाक पहने हुए होते हैं। बकरे हर तरह के थे। नाजिम उन लोगों को हसरत भरी निगाहों से देखता है, सोचता है कि काश मेरे पास भी एक बकरा होता। और नाजिम हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करता है, या मेरे अल्लाह, क्या मेरे पास कभी मेरा बकरा नहीं होगा जो तेरी राह में कुर्बानी दे सकूं? मुझे भी एक बकरा चाहिए। अपनी रहमत की बारिश हम गरीबों पर भी कर दे मेरे मालिक, मुझे भी एक बकरा दिला दे मेरे मालिक। तभी नाजिम रोते हुए रास्ते से जाता है। उसे एक पत्थर से ठोकर लग जाती है और काफी चोट आती है। वह देखता है कि उस पत्थर के नीचे एक सोने की अंगूठी होती है, जो बहुत चमक रही होती है। नाजिम उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से अपने घर जाता है। अम्मी जान कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा? अम्मी जान देखो मुझे क्या मिला है। यह तो एक सोने की अंगूठी है, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं अम्मी जान, हम गरीब जरूर है। मेरी अम्मी जान तुम्हारी परवरिश ने मुझे ये नहीं सिखाया कि किसी के यहाँ चोरी करूं। अल्लाह का मुझे खौफ है। मैंने बस रोते हुए अल्लाह के आगे हाथ उठाए थे, या अल्लाह मुझे भी एक बकरा दिला दे। और मैं रोते रोते घर के लिए आ रहा था, तभी अचानक मेरा पाँव एक पत्थर पर पड़ता है और मैं गिर पड़ता हूँ। मैं क्या देखता हूँ, वो पत्थर के नीचे एक सोने की अंगूठी दबी हुई होती है, जो बहुत चमक रही होती है। और उस अंगूठी को उठाकर आपके पास दौड़ता हुआ ले आया।
लगता है बेटा अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। उसकी रहमत से कोई नहीं बचता, अमीर हो या गरीब, गरीबों पर तो उसकी हमेशा ही मेहरबानी रहती है। चलो हम इस अंगूठी को बेचकर तुम्हारे लिए एक बकरा लेकर आएंगे। तभी फातिमा नाज़िम को लेकर जाती है और उस अंगूठी को बेचकर उन पैसों से बकरा लेने के लिए बकरा मंडी जाती है। वहाँ खूब सारे बकरे होते हैं। अम्मी जान, मुझे भी ये वाला बकरा लेना है। ये देखो कितना सुंदर बकरा है। भैया यह बकरा कितने का दिया? ये बकरा 20,000 का है। ठीक है, आप हमें दे दीजिए। फातिमा और नाज़िम घर पर बकरे को लेकर आते हैं। नाज़िम उस बकरे के साथ खूब खेलता है, उसे हरे हरे पत्ते खिलाता है। देखो अम्मी जान, ये कितना समझदार है। ये तो मेरा कहना ही मानता है। लगता है कि मैंने इसे बचपन से ही पाला हो। ठीक है, हम एक छोटा सा बकरी का बच्चा लाएंगे। उसे पालना और बड़ा करना ठीक है। बकरा ईद का दिन नजदीक आ जाता है। मुझे बहुत रोना आ रहा है। अम्मी जान, मुझे इससे प्यार हो गया है। इसके बिना मेरा जी कैसे लगेगा? कोई नहीं बेटा, अल्लाह के घर जाकर यह बहुत खुश रहेगा। वहाँ ये अकेला थोड़ी होगा, वहाँ तो लाखों इसके दोस्त होंगे। सच अम्मी जान? चलो अब अपने प्यारे बकरे को अलविदा कहो, इसके जाने का वक्त हो गया। अल्लाह ताला मेरे बच्चे की प्यारी चीज की कुर्बानी को कबूल फरमा। वह दोनों बकरे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जैसे हमारी मदद की है वैसे ही हर गरीब की अल्लाह ताला तो मदद करना और अपनी रहमत की बारिश हर गरीब पर करते रहना। यह कहानी है बाबरपुर गांव में रहने वाले एक मजदूर की। जमाल के घर में उसकी बीवी जीनत और 4 बच्चे सबा, जहीर, सोनी और रूही रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन सुबह जमाल अपनी मील जाता है। मील पहुंचकर जमाल को मील का मालिक अनवर बुलाता है और कहता है, जमाल चाचा, अब आप अपना हिसाब करवा लीजिए। क्यों मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसी बात नहीं है, हमारी मील बहुत घाटे में चल रही है। इतने मजदूरों की तनख्वाह नहीं दे पा रहा हूँ। अनवर की बात सुनकर जमाल अपने घर की तरफ चलने लगता है। रास्ते में जाते हुए जमाल को बच्चों के स्कूल के शिक्षक मिल जाते हैं, जो कहते हैं, जमाल साहब, आपने बच्चों की फीस 5 महीने से नहीं भरी है। अगर आपने अगले 1 हफ्ते में फीस नहीं भरी तो हमें आपके बच्चों को स्कूल से निकालना होगा। जी, मैं जल्द से जल्द फीस जमा करवा दूंगा। अगले दिन जमाल को जो पैसे अनवर ने दिए होते हैं वह उन पैसों को स्कूल में जमा कर देता है। फीस जमा करने के बाद जमाल अपने घर जाता है और अपनी बेटी से पानी मांगकर पीता है। पानी पीने के बाद जीनत उससे कहती है, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जीनत की बात सुनकर जमाल उसे सारी कहानी बताता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? 2 दिन बाद तो रमजान भी शुरू है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तभी जमाल की सबसे छोटी बेटी रूही और बेटा जहीर आकर कहते हैं, अब्बा रमजान आ रहा है, आप फल लेकर आना। हाँ अब्बा, बहुत दिन हो गए हैं फल खाए हुए। हाँ इंशाअल्लाह, ठीक है। अगले दिन रमजान का चांद दिखता है। चांद को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और रूही कहती है, अब तो खाने के लिए बहुत सारे फल मिलेंगे। अब सहरी का वक्त हो जाता है। जमाल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दूध खरीद पाता। वे सब रात का बचा हुआ खाना खाकर रोजा रखते हैं। अब इफ्तार का वक्त होता है। जमाल की सबसे बड़ी बेटी कुछ दाल चावल बनाती है। तभी रूही कहती है, अम्मी, थोड़ा सा शरबत भी बना लो, मैं पड़ोस की खाला से बर्फ लेकर आती हूँ। ये कहकर रूही पड़ोस वाली खाला से बर्फ लेने चली जाती है और खाला का दरवाजा खटखटाती है। खाला दरवाजा खोलती हैं तो रूही कहती है, खाला, थोड़ी सी बर्फ मिलेगी, हमें रोजा खोलना है। तुम लोग तो रमजान में हर साल बर्फ मांगने आ जाते हो। ये सुनकर रूही जाने लगती है। तभी पीछे से खाला उसे आवाज लगाती हैं और कहती हैं, ये लो, आज ले जाओ पर दोबारा मत आना। रूही उनसे बर्फ लेकर अपने घर चली जाती है और सब मिलकर रोजा खोलते हैं। अगले दिन सबा रूही से कहती है, जाओ रूही, खाला से बर्फ ले आओ। मैं नहीं जाऊंगी, कल भी खाला ने मुझे बहुत बात बोली थी। फिर रूही जीनत से कहती है, अम्मी,
जब मैं कल खाला से बर्फ मांगने गई थी तब मैंने देखा उनके दस्तरखाने पे बहुत सारी चीजें थी। अम्मी, हम कब खाएंगे वो चीजें? बेटा अल्लाह से दुआ करो, हम भी एक दिन जरूर खाएंगे। ऐसे ही 7 रोजे गुजर जाते हैं। एक दिन जहीर आकर जमाल से कहता है, अब्बा, आज मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बाजार गया था। वहाँ पर बहुत भीड़ थी। बाजार में तरह तरह के फल थे। अब 7 रोजे गुजर गए हैं और हमने अभी तक सिर्फ खजूर से रोजा इफ्तार किया है। आज आपको फल लाने होंगे, वरना मैं आज रोजा नहीं इफ्तार करूँगा। ठीक है बेटा, मैं आज ले आऊँगा। ये कहकर जमाल बाजार चला जाता है। जब जमाल अपनी जेब में हाथ डालता है तो वह देखता है कि उसके पास सिर्फ 50 रुपए होते हैं। तभी जमाल एक फल वाले से सेब के दाम पूछता है तो फल वाला कहता है, ये सेब 200 रुपए के हैं और ये वाले 300 रुपए किलो। जमाल फल वाले को 50 रुपए देता है और कहता है, इसमें जितने सेब आए मुझे दे दो। 50 रुपए? 50 रुपए में तो बस 1-2 सेब ही आएंगे। फल वाले की बात सुन के जमाल अपने मन में सोचता है। 1-2 सेब में क्या होगा? ये सोचते हुए जमाल की नज़र खराब फलों की टोकरी पर पड़ती है और जमाल कहता है, भाई, आप ये 50 रुपए ले लो और मुझे उस टोकरी के फल दे दो। पर ये तो मैंने अपने जानवरों के लिए रखे हैं। कोई बात नहीं भाई, आप मुझे वही दे दो। जमाल की बात सुन के फल वाले को उस पर रहम आ जाता है और वो जमाल को पैसे वापस कर देता है और उसे फल की टोकरी भी दे देता है। जमाल उस टोकरी से सही फल छांटने लगता है। जमाल से थोड़ी दूर खड़ा अनवर भी ये देख रहा होता है। अनवर को ये देखकर बहुत दुख होता है। जमाल टोकरी से फल लेकर अपने घर जाने लगता है। अनवर भी अपनी कार से जमाल का पीछा करता है। कुछ देर बाद अनवर फिर से वापस बाजार जाता है और बाजार से राशन, फल और कपड़े लेकर जमाल के घर जाता है। अनवर जमाल के दरवाजे पर दस्तक देता है। जहीर आकर दरवाजा खोलता है। अनवर कहता है, ये घर जमाल चाचा का है? जी, आपको क्या काम है? जी, मेरा नाम अनवर है। मैं चाचा जमाल से मिलने आया हूँ। जहीर जमाल को बुलाता है। जमाल आता है तो अनवर जमाल से कहता है, जमाल चाचा, आप कल से काम पर आ जाइए। जमाल अनवर को बहुत दुआ देता है। अनवर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर अनवर अपनी बीवी रूबी से कहता है, रूबी, आज दिल में कुछ ठंडक सी पड़ी। क्यों, क्या हुआ? अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। तभी अनवर के पास एक फोन आता है। अरे, ये किसका फोन है? फोन पर बात करने के बाद अनवर बहुत खुश हो जाता है। क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों हो गए? रूबी, पिछले 2 महीने से मेरी 20 लाख की डील रुकी थी, वो आज हो गई और 20 लाख रुपए मेरे खाते में भी आ गए। जिसको सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।